हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। साधु का नाम स्वामी देवानंद था। उसने सांसारिक जीवन के मोह माया को त्याग कर अध्यात्म की राह चुनी थी। उसकी सादगी और ज्ञान के कारण गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। इसी गांव में रहती थी एक विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसका नाम रत्ना था। रत्ना सुंदर लेकिन साधारण जीवन जीने वाली महिला थी। पति के निधन के बाद उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने और दूसरों की मदद करने में खुद को व्यस्त कर लिया था। हालांकि उसके मन के किसी कोने में अकेलेपन का दर्द छुपा था। एक दिन रत्ना को अपनी गाय के लिए जड़ी बूटी लाने जंगल जाना पड़ा। वह जंगल में गहरी जगह पर पहुंची जहां उसकी मुलाकात स्वामी देवानंद से हुई। वह उनकी सादगी और आंखों में झलकती शांति से प्रभावित हुई। उसने उन्हें प्रणाम किया और उनसे मार्गदर्शन की याचना की। देवानंद ने रत्ना को कुछ ध्यान विधियां सिखाई और कहा, अकेलापन केवल मन की एक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो सारा ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। समय बीतता गया। रत्ना अक्सर स्वामी जी से मार्गदर्शन लेने आने लगी। दोनों के बीच एक अद्भुत समझ बन गई। धीरे धीरे रत्ना का झुकाव स्वामी जी की ओर बढ़ने लगा। वह उनकी गहराई और करुणा में अपनी खुशी खोजने लगी। स्वामी देवानंद, जो सांसारिक संबंधों से दूर रहने का न ले चुके थे, ने भी रत्ना के स्नेह को महसूस किया। उनकी आंखों में एक अनकहा भाव उभरता था, लेकिन उनके भीतर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। रत्ना की स्वामी देवानंद के प्रति श्रद्धा अब धीरे धीरे एक गहरे भाव में बदल रही थी। वह उनकी हर बात को ध्यान से सुनती और उनका अनुसरण करती। स्वामी देवानंद को भी रत्ना की सरलता और समर्पण ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया था, लेकिन वह इस भाव को अपने भीतर दबाए हुए थे। एक दिन जब रत्ना जंगल में स्वामी जी से मिलने पहुंची तो उसने हिम्मत करके पूछा, स्वामी जी, क्या त्याग का अर्थ हमेशा अकेले रहना है? क्या प्रेम भी त्याग का एक रूप नहीं हो सकता? स्वामी देवानंद कुछ क्षण चुप रहे। उनके भीतर यह सवाल गूंजने लगा। उन्होंने कहा, प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग हो, लेकिन मेरे लिए इस जीवन का उद्देश्य भिन्न है। मैंने संसार की इच्छाओं को पीछे छोड़कर आत्मा की शांति का मार्ग चुना है। रत्ना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शांति का मार्ग कभी कभी किसी के साथ चलने से भी मिल सकता है। अकेलेपन और तप में अंतर होता है। स्वामी जी, यह शब्द स्वामी देवानंद के भीतर गहरे उतर गए। वह इस द्वंद्व में उलझ गए कि क्या उनका मार्ग सही था या रत्ना की बातें एक नई दिशा का संकेत दे रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक संकट आ गया। एक बड़ी बाढ़ ने कई घरों को बहा दिया और लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रत्ना ने दिन रात लोगों की मदद की। उसने अपनी हर चीज दान कर दी और दूसरों के दुख को कम करने में जुट गई। स्वामी देवानंद यह सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि रत्ना का प्रेम न केवल उनके लिए था बल्कि पूरे संसार के लिए था। वह खुद से पूछने लगे, क्या प्रेम वास्तव में त्याग से अधिक महान है? क्या मैंने प्रेम को समझने में चूक की है? बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। गांव में भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी हो गई थी। रत्ना ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ लोगों की सहायता की। वह खुद भूखी रहकर भी जरूरतमंदों के लिए खाना जुटा, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती। स्वामी देवानंद ने रत्ना के इस निस्वार्थ समर्पण को देखा। वह समझ गए कि रत्ना का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि यह पूरे संसार के लिए करुणा का प्रतीक था। एक रात जब रत्ना थकी मांदी और घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी थी, स्वामी देवानंद ने उसके पास जा कहा, रत्ना, तुमने जो त्याग किया है वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का ऐसा स्वरूप दिखाया जिसे मैंने कभी समझा नहीं था। रत्ना ने थकी आंखों से स्वामी जी की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी जी, प्रेम में त्याग का महत्व होता है, लेकिन अगर प्रेम किसी को शक्ति और
दिशा दे तो यह स्वयं तपस्या बन जाता है। स्वामी देवानंद का हृदय इस क्षण में द्वंद्व और शांति के बीच डोलने लगा। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा मार्ग बदलने का संकेत है? क्या मेरी तपस्या का उद्देश्य यही प्रेम और सेवा है? दूसरे दिन स्वामी देवानंद ने गांव वालों की मदद के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साधना स्थल को राहत शिविर में बदल दिया। रत्ना और स्वामी देवानंद ने मिलकर लोगों की सेवा की, लेकिन उनके भीतर एक अनकहा भाव अब भी रहस्यमय था। बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के लोग वापस अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे थे। इस कठिन समय में रत्ना और स्वामी देवानंद ने मिलकर जो सेवा की, उसने न केवल गांव वालों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ाया, बल्कि उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता भी गहराई से पनपने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्की नारंगी आभा में रंगा था, रत्ना स्वामी जी के साधना स्थल के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने सोचा था कि इस जीवन में मैं अकेले ही चलूंगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि किसी का साथ मिलना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। स्वामी देवानंद, जो अपने विचारों में गहरे डूबे हुए थे, ने उसकी बात सुनी। उन्होंने रत्ना की ओर देखा और कहा, रत्ना, मैंने प्रेम को हमेशा मोह समझा और उससे दूर भागता रहा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीने का नाम है। तुम्हारे समर्पण और निस्वार्थ ने मेरे हृदय को छू लिया है। रत्ना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर प्रेम त्याग में है तो मैं अपना जीवन आपके साथ इस त्याग और सेवा के मार्ग पर बिताने को तैयार हूँ। स्वामी देवानंद ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उन्होंने स्वीकार किया कि रत्ना के साथ उनका बंधन केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि यह उनके आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बन चुका था। रत्ना और स्वामी देवानंद के बीच का रिश्ता अब गहराई तक उतर चुका था। रत्ना ने अपने मन और आत्मा को पूरी तरह स्वामी जी के प्रति समर्पित कर दिया था। स्वामी देवानंद ने उसकी निष्ठा और स्नेह को अपने प्रभाव में डालते हुए उसे यह विश्वास दिलाया कि उनका संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांसारिक रूप से भी पूजनीय है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, स्वामी जी ने रत्ना को अपने साधना स्थल पर बुलाया। उनके शब्दों में एक अजीब सी मिठास और आकर्षण था। उन्होंने कहा, रत्ना, हमारा संबंध केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था में बदल सकता है। रत्ना, जो पहले से ही उनके प्रभाव में थी, इस विचार का विरोध नहीं कर पाई। उसने इसे स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा मान लिया। उस रात दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना जिसने रत्ना के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन रत्ना के मन में धीरे धीरे कुछ सवाल उठने लगे। वह देखती थी कि स्वामी देवानंद कई अन्य महिलाओं से भी खास नज़दीकी रखते थे। वह उन्हें अकेले में बुलाते और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अपने वश में कर लेते। एक दिन रत्ना ने अपनी जिज्ञासा को और रोक नहीं पाया। उसने एक वृद्ध महिला से बात की जो वर्षों से स्वामी देवानंद को जानती थी। वृद्धा ने बताया, स्वामी देवानंद एक ढोंगी है, वह विधवा और असहाय महिलाओं को अपने जाल में फंसा है। वह उनकी भावनाओं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। रत्ना का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि जिसे वह सच्चा साधु और प्रेमी समझ रही थी, वह केवल एक थी व्यक्ति था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद रत्ना ने खुद से वादा किया कि वह स्वामी देवानंद के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाएगी। उसने उन महिलाओं से बात करना शुरू किया जो स्वामी जी की चपेट में आई थी। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। रत्ना पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपने दर्द और विश्वासघात को शक्ति में बदलते हुए एक नई राह पर चल पड़ी। उसने उन महिलाओं की कहानियां इकट्ठा करनी शुरू की जो स्वामी देवानंद की चाह का शिकार हुई थी। कई महिलाएं शुरुआत में डर और शर्म के कारण खुलकर बोलने से हिचकिचा, लेकिन रत्ना के हिम्मत भरे रवैये ने उन्हें अपनी सच्चाई बताने का साहस दिया। एक रात रत्ना ने स्वामी देवानंद के साधना स्थल पर जाकर उन्हें चुनौती दी। उसने कहा, स्वामी जी, आपने मेरे विश्वास का गलत इस्तेमाल किया। आपने न केवल मुझे बल्कि कई मासूम महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। अब यह सब खत्म होगा। स्वामी देवानंद थोड़ी देर तक चुप रहे,
फिर अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराकर बोले, रत्ना तुम भी उन्हीं महिलाओं में से एक हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मेरी ओर थोप दिया। मैं केवल एक साधु हूँ जो सबकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार रत्ना उनके जाल में नहीं फंसी। उसने दृढ़ता से कहा, यह आपकी आखिरी चाल है स्वामी जी। मैं अब आपकी सच्चाई को हर किसी के सामने उजागर करूंगी। रत्ना ने गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों के सामने सारी सच्चाई रखी। उसने उन महिलाओं को भी लाने की कोशिश की जो स्वामी जी की चालबाजी का शिकार हुई थी। धीरे धीरे पूरा गांव उनकी सच्चाई जानने लगा। लेकिन स्वामी देवानंद इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने प्रभाव और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि रत्ना झूठ बोल रही है। गांव के कुछ लोग अब भी उनकी तरफ थे, जबकि कुछ रत्ना का समर्थन कर रहे थे। अब यह लड़ाई केवल रत्ना और स्वामी देवानंद के बीच की नहीं थी, यह न्याय और अधर्म के बीच का संघर्ष बन चुकी थी। रत्ना ने निर्णय लिया कि वह इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। स्वामी देवानंद, जो पहले केवल रत्ना और कुछ अन्य महिलाओं को अपने प्रभाव में लाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता था, अब अपनी योजनाओं को और भी चालाकी से बढ़ा रहा था। उसने धीरे धीरे गांव की सभी महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया है। महिला की स्थिति और भावना को समझकर स्वामी जी ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक समृद्धि का झांसा देना शुरू किया। कुछ महिलाएं जो अकेली थी या जिन्होंने दुख झेले थे, स्वामी देवानंद की बातों में आकर उसके करीब आई। वह उन्हें अपने ज्ञान से जोड़ने के लिए एक तरह से आध्यात्मिक वचन देता और फिर धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को तोड़ता। स्वामी देवानंद का तरीका बहुत निपुण था। वह कभी भी अपने इरादों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता था। वह गांव की महिलाओं को यह विश्वास दिलाता था कि वह उन्हें आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है, जहां उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। इसके बदले में वह उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करता, यह दिखाते हुए कि यह सब एक उच्च उद्देश्य का हिस्सा था। गांव की कई महिलाएं जिन्होंने पहले कभी ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं किया था, धीरे धीरे स्वामी जी के प्रभाव में आने लगी। उनके विश्वास को और अधिक गहरा करने के लिए स्वामी देवानंद ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह केवल उन्हें मदद करने के लिए ऐसा कर रहे थे और उनका मनुष्य रूप में कोई दोष नहीं था। सभी कार्य उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए थे। इस दौरान रत्ना की स्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। वह अकेले ही स्वामी देवानंद के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब गांव की अधिकांश महिलाएं उसकी मदद करने के बजाय स्वामी जी के पक्ष में खड़ी थी। वह देख रही थी कि स्वामी देवानंद का जाल अब और भी गहरा हो चुका था और उसकी लड़ाई अब और भी कठिन हो गई थी। स्वामी देवानंद का जाल अब गांव में फैल चुका था। वह न केवल महिलाओं के विश्वास और भावनाओं का फायदा उठा रहा था, बल्कि उनके आत्म संस्कार और आत्मविश्वास को भी पूरी तरह से तोड़ रहा था। अब अधिकांश महिलाएं उसकी शरण में आ चुकी थी और वह उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए और अपनी परतों में फंसाने के लिए